हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखा था। फ्रेंड्स, आज हम अपनी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कब कब किस स्थिति में बनता है हम ये सीखेंगे। दोस्तों, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थिति होती है, तो आज की क्लास में हम उन्हीं 6 स्थिति को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी हम पहली स्टेज को देखेंगे जब वस्तु अनंत पर होती है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो फ्रेंड्स, मान लिया वस्तु कहीं अनंत पर यानी बहुत दूरी पर होगी। आप मान ली कि वो अनंत पॉइंट कहीं पर भी यहाँ पर है। यहाँ पर आपने एक वस्तु को माना, ये वस्तु है AB। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किसी प्रकाश किरण की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, आप प्रकाश की किरण को डालेंगे। प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। माना ये प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे फोकस से होकर जाती है। अब दोस्तों, अगर आपने हमारी लास्ट क्लास को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण आप जब मुख्य फोकस से होकर आई तो यहाँ ये परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर परावर्तित हो जाएगी। अब दोस्तों, दूसरी प्रकाश की किरण आपतित होगी वक्रता केंद्र से, और ये वक्रता केंद्र से आपतित हुई। अब दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था कि जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। मतलब जब ये वक्रता केंद्र से आपतित हुई तो ये यहीं से इसी मार्ग से परावर्तित भी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, आपने देखा ये दोनों जो प्रकाश की किरणें थी कहीं ना कहीं इस बिंदु पर आकर मिलती है। तो जहाँ पर भी ये मिली वहीं पर हमने मान लिया कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब दोस्तों, आपने देखा ये वस्तु सीधी है, लेकिन प्रतिबिंब क्या हुआ, इसका उल्टा बन गया। और दूसरी ओर ये दर्पण के सामने ही है। जब दर्पण के सामने है इसका मतलब ये प्रतिबिंब हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। और आप देख भी सकते हैं वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब इसका छोटा है। सबसे मेन बात इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बन रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये फोकस बिंदु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बनता है। तो जब भी वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। आपने माना वस्तु को वक्रता केंद्र और कहीं अनंत पॉइंट के बीच में इसको रख दिया है। वस्तु से प्रकाश की 2 किरणें आएंगी, प्रकाश की जो 2 किरणें आएंगी उन्हीं से मिलकर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो माना पहली आपने जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर डाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो गुजरती है मुख्य फोकस से होकर, इसीलिए ये परावर्तित हो गई मुख्य फोकस से होकर। आपने माना दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर डाली, तो ये परावर्तक पृष्ठ से कहीं पर जब टकराएगी, टकराने के बाद जब भी वक्रता केंद्र से होकर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण आई, ये परावर्तित भी अपने इसी मार्ग से हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही है। ये मिलती है कहीं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो जब भी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं इसकी 3rd स्टेज पर, जिसमें हम जानेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब फ्रेंड्स, कोई भी 2 प्रकाश की किरणें, माना एक प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होगी। अब दोस्तों माना दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। जो भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होगी वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे से कहाँ पर मिलती है। यहाँ बिल्कुल वस्तु के नीचे, वक्रता केंद्र पर वस्तु के नीचे ही बिल्कुल मिल रही है। इसका मतलब जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उससे बनने वाला जो भी प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आप देख सकते हैं जो इसका प्रतिबिंब बना जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक बना क्योंकि ये दर्पण के सामने है, लेकिन वस्तु के बराबर बना। अब फ्रेंड्स इसका फोर्थ पॉइंट है कि जब भी वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब माना हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति इसकी क्या होगी। अब माना एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। और माना दूसरी प्रकाश की किरण को हम आपतित करेंगे मुख्य फोकस से होकर और ये परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर मिल रही है। माना ये ए बी है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश यानी वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन ये क्या है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु इसकी छोटी है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। माना आपने कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित की, तब इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब दोस्तों माना प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती है। ये पॉइंट्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरी प्रकाश की किरण, माना आपने दूसरी प्रकाश की किरण को ध्रुव पर आपतित किया और ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से ये परावर्तित भी हो जाती है। दोस्तों हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। फ्रेंड्स एक प्रकाश की किरण ये परावर्तित हुई और दूसरी ये। अब आप देख रहे हैं कि ये मिल नहीं रही, लेकिन अगर आप इनको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी, मतलब ये कहीं ना कहीं दूर जाके यानी कहीं अनंत पर मिलेगी। इसीलिए हम कहेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि वस्तु ऐसी ही लेकिन अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो दोस्तों इसीलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब फ्रेंड्स लास्ट स्टेज इसकी है वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। अगर कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के कहीं बीच में स्थित होती है। माना कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है जिसे हमने नाम दिया ए बी, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो माना एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। और माना इसकी दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वो अपने उसी मार्ग से वापस भी लौट जाती है। तो इसीलिए ये प्रकाश की किरण जैसे आई ऐसे ही वापस लौट गई। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण इधर कहीं पर भी ये मिलने वाले नहीं है। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन प्रकाश की किरणों को हम यहाँ से अगर आगे बढ़ा देते डॉट डॉट करके, मान लिया या ये हमने यहाँ पे बढ़ाई, तो ऐसे से करके ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगी, मतलब दर्पण के पीछे मिलती है। इसीलिए फ्रेंड्स
अवतल दर्पण में ये लास्ट स्टेज इकलौती एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। आप देख भी सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब भी कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होती है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण द्वारा भी वो आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।